दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। साथियों, आज के इस वीडियो में टीजीटी पीजीटी रिमाइंडर सीरीज के अंतर्गत इस वीडियो में सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण वन लाइनर रिवीजन नोट्स को पढ़ेंगे, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, इस वीडियो में हम नागरिक शास्त्र या जिसे राजनीति विज्ञान के नाम से भी जानते हैं के महत्वपूर्ण टॉपिक वैज्ञानिक समाजवाद, जिसे मार्क्सवाद या साम्यवाद के नाम से भी जाना जाता है, तो वैज्ञानिक समाजवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। ये प्रश्न आपके आगामी टीजीटी, पीजीटी, एलटी गेट शिक्षक भर्ती, केवीएस और यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं वैज्ञानिक समाजवाद या मार्क्सवाद से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए देखते हैं वैज्ञानिक समाजवाद से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को। वैज्ञानिक समाजवाद निम्न में से किस रूप में भी जाना जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद को मार्क्सवाद के नाम से भी जाना जाता है। समाजवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो रॉबर्ट ओवेन के द्वारा समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद तथा राजा राममोहन राय में से कौन मार्क्सवादी दर्शन की क्रांति से प्रभावित थे? तो जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी दर्शन की क्रांति से प्रभावित थे। थॉमस हॉब्स, कार्ल मार्क्स, लोहिया तथा रूसो में से किसे एक क्रांतिकारी पंथ के एक मसीहा के रूप में जाना जा सकता है? तो कार्ल मार्क्स को क्रांतिकारी पंथ के मसीहा के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न है, यदि प्लेटो आज जीवित होते तो वे आधुनिक साम्यवादियों से अधिक साम्यवादी होते। यह कथन किसका है? यह कथन मैक्सी का है। मार्क्सवाद के अनुसार राज्य एक वर्ग संरचना है और मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य एक वर्गीय संरचना है। अर्थात मार्क्सवादी ये मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति धनी वर्ग के लोगों के द्वारा निर्धन वर्ग यानी शोषित वर्ग के उत्पीड़न के लिए इसका निर्माण किया गया था। मार्क्स के राज्य और क्रांति के सिद्धांत मुख्यतः प्रभावित हैं। तो मार्क्स के राज्य और क्रांति के सिद्धांत फ्रांस की क्रांति से प्रभावित हैं। अगला है प्रश्न, यह वह विचारक जिसने वैज्ञानिक समाजवाद नियतिवाद को अस्वीकृत किया और राजनीतिक तथा बौद्धिक संघर्ष का समर्थन किया? तो एंटोनियो ग्राम्शी ने। राम मनोहर लोहिया किसके विरोधी थे? तो पूंजीवाद तथा साम्यवाद के विरोधी थे। नौ मार्क्सवाद से संबंधित विचारक कौन कौन से हैं? तो जुर्गेन हेबर मास, एरिक फ्राम, हर्बर्ट मार्क यूजे, ये सभी नौ मार्क्सवाद से संबंधित विचारक हैं। युवा मार्क्स और वृद्ध मार्क्स के बीच अंतर किसने बताया है? तो अल्थुसर ने बताया है। वह व्यक्ति जिसने यह शंका व्यक्त की थी कि मार्क्स के सर्वहारा वर्ग की तानाशाही सर्वहारा वर्ग पर तानाशाही हो जाएगी, तो यह बाकुनिन ने ऐसा माना था। अगला प्रश्न है, EMS नंबूदिरीपाद की पुस्तक महात्मा एंड इज्म के दृष्टिकोण से महात्मा गांधी का विश्लेषण है। तो महात्मा गांधी का विश्लेषण मार्क्सवाद की दृष्टिकोण से है। कौन मार्क्सवाद को राजनीतिक सिद्धांत के बजाय एक विचारधारा मानता है? तो जर्मिनो मार्क्सवाद को राजनीतिक सिद्धांत के बजाय एक विचारधारा मानता है। यह उक्ति है कि राज्य आर्थिक आधार पर एक राजनीतिक सर्वोच्च संरचना संबंधित है। तो ये राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांत से संबंधित है और मार्क्सवाद का जनक जो है कार्ल मार्क्स को माना जाता है। यूनेस्को ने राजनीति विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया था? तो 1948 ईस्वी के यूनेस्को सम्मेलन से। किसने एक राष्ट्र एक राज्य सिद्धांत की उद्घोषणा की है? तो मैंजनी ने एक राष्ट्र एक राज्य सिद्धांत की घोषणा की है। किसका मानना था कि राज्य सदैव ही एक दमनकारी संस्था है? तो कार्ल मार्क्स का ऐसा मानना था और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम दास कैपिटल है। मार्क्स के अनुसार राज्य क्या है? तो मार्क्स के अनुसार राज्य शोषण के लिए बनाई गई एक संस्था है। अगला प्रश्न है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मैकियावेली, मॉन्टेस्क्यू, संत टॉमस एक्विनास तथा बेंथम में से किससे संबंधित है? तो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत से संबंधित आप सभी लोग जानते हैं मॉन्टेस्क्यू है। मार्क्स के अनुसार राज्य के गठन का आसन्न कारण क्या था? तो असामाध्येय वर्ग संघर्ष जो है राज्य के गठन का आसन्न कारण था। राज्य का वर्ग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो कार्ल मार्क्स ने प्रतिपादित किया है। राज्य वर्गीय विरोधाभास की असमाधानीयता का परिणाम एवं प्रकटीकरण है, यह विचार किसका है? तो यह विचार भी कार्ल मार्क्स का है। मार्क्स, एंजल्स तथा लेनिन में से किसने राज्य के वर्ग सिद्धांत का समर्थन किया है? तो इन तीनों ने वर्ग के राज्य से सिद्धांत का समर्थन किया है और ये सभी मार्क्सवाद से संबंधित हैं। राज्य शोषक वर्ग की कार्यकारिणी समिति, यह विचार किससे संबंधित है? तो मार्क्सवादियों से संबंधित है।
व्यक्ति, जनता, वर्ग तथा दल में से मार्क्स के अनुसार कौन ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारक है? तो वर्ग ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारक माना गया है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि अब तक के समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? मार्क्स ने कहा है कि कार्ल मार्क्स के अनुसार उसके पहले का सारा समाजवादी चिंतन क्या था? तो सारा समाजवादी चिंतन काल्पनिक था। मार्क्स किस देश का रहने वाला था? जर्मनी का। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। मार्क्स के अनुसार इतिहास उपज है, तो भौतिक शक्तियों की उपज है। अगला प्रश्न है, किन आधारों पर मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सामाजिक घटनाओं की व्याख्या और विश्लेषण करता है? तो भौतिक शक्तियों के आधार पर। किन विचारकों ने वाद, प्रतिवाद और संवाद की द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया है? तो हीगल और मार्क्स ने किया है। मार्क्स ने हीगल से कौन सा विचार लिया था? तो द्वंद्वात्मक पद्धति का विचार लिया है। मार्क्स ने द्वंद्व का सिद्धांत किससे लिया है? तो हीगल से लिया है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किसका है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, किसने विचारधारा को भ्रामक चेतना कहा है? तो कार्ल मार्क्स ने विचारधारा को भ्रामक चेतना कहा है। यह कथन कार्ल मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है कि राज्य शोषण का एक साधन है। मार्क्सवादी क्या मानते हैं? मार्क्सवादी राज्य को एक वर्ग की संरचना मानते हैं। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या एवं वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का निरूपण किसने किया है? तो कार्ल मार्क्स ने किया है। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के माध्यम से मार्क्स स्पष्ट करना चाहता था कि उत्पादन की पद्धति इतिहास की गति निर्धारित करती है। अगला प्रश्न है, मार्क्सवादी समाजवाद सिद्धांत का आधार क्या है? तो मार्क्सवादी समाजवाद सिद्धांत का आधार परिवर्तन की मूल सच्चाई पदार्थ है। मार्क्सवाद की आधारभूत मान्यताएं क्या है? तो मार्क्सवाद की आधारभूत मान्यताएं निम्नलिखित हैं: द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, वर्ग चेतना की अवधारणा तथा क्रांति का सिद्धांत। मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है, तो मार्क्सवाद से यथमात्यम संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या वर्ग संघर्ष, अतिरिक्त मूल्य तथा यथमात्यम में से कौन सा मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है? तो यथमात्यम जो है मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है। अतिरिक्त मूल्य इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, हस्तक्षेप तथा वर्ग संघर्ष में से क्या मार्क्सवाद से संबंध नहीं रखता है? तो हस्तक्षेप जो है मार्क्सवाद से संबंध नहीं रखता है। मार्क्स का अनंतिम उद्देश्य क्या स्थापित करना था? तो मार्क्सवाद या मार्क्स का अनंतिम उद्देश्य एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना था। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक भौतिकवाद संस्थावाद, व्यवहारवाद तथा क्रीड़ा सिद्धांत में इससे कौन सा उपागम इस विश्वास पर आधारित कि आर्थिक आधार वैचारिक तथा राजनीतिक अधिसंरचना को निर्धारित करता है? तो ऐतिहासिक भौतिकवाद। अगला प्रश्न देखते हैं, अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं जो मार्क्सवाद से संबंधित है। राज्य के संबंध में मार्क्स का विचार था कि यह सदैव ही दमनकारी संस्था है, क्योंकि इसके द्वारा ही शोषक वर्ग यानी पूंजीपति शोषित वर्ग यानी मजदूरों का शोषण करता है। राज्य का निर्माण धनवान वर्ग अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए करता है। जो वर्ग संपत्ति को चुनौती देता है उसे इस संस्था द्वारा उत्पीड़ित किया जाता है और वर्ग संघर्ष को दबा दिया जाता है। मार्क्स का कौन सा विचार शास्त्रीय अंग्रेजी स्कूल से प्रेरित है? तो लेबर सिद्धांत तथा अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जो है वो उससे प्रेरित है। आगे देखते हैं, किसने कहा है कि सर्वहारा की तानाशाही मार्क्स के सिद्धांत का सार है? तो लेनिन ने कहा है। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अपवर्तन का सिद्धांत, मूल्य का श्रम सिद्धांत तथा दल का सिद्धांत में से किससे मार्क्सवाद को लेनिन का सर्वाधिक विशिष्ट योगदान माना जाता है? तो दल सिद्धांत। मार्क्स के अनुसार सर्वहारा के अधिनायकत्व के दौरान उत्पादन के साधनों का प्रयोग होगा, तो सामाजिक अच्छाई के लिए प्रयोग किया जाएगा। अगला है, मार्क्स ने पाट्रिशियन, प्लेबियन और गिल्ड मास्टर जार्नीमैन का उल्लेख किस संदर्भ में किया था? तो वर्ग संघर्ष के संदर्भ में किया था। किसने कहा है? मार्क्सवाद मुक्त समाज का दुश्मन है, कार्ल पॉपर ने कहा है। सतत क्रांति का सिद्धांत किसने दिया है? तो माओ ने दिया है। माओ के अनुसार मार्क्सवादी क्रांति में कृषकों की भूमिका कैसी है? तो महत्वपूर्ण होगी। अगला प्रश्न है, मार्क्सवाद की आलोचना करने वाले प्रमुख दार्शनिक कौन है? तो कार्ल पॉपर है, बर्नस्टोन है और काउस्की है। ये सभी मार्क्सवाद की आलोचना करने वाले प्रमुख दार्शनिक हैं। लोक युद्ध यानी पीपुल्स वार की संकल्पना विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? तो माओ से तुंग को जाता है। लेनिन, माओ, स्टालिन तथा गोर्बाचेव में से कौन सांस्कृतिक क्रांति के लिए जाना जाता है? तो माओ जाना जाता है। मार्क्स ने साम्यवाद को अस्त व्यस्त स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया। उसके द्वारा उसे एक दर्शन और दिशा मिली है। यह कथन किसका है? तो यह कथन लास्की का है।
आगे देखते हैं, श्रमिकों की तानाशाही के सिद्धांत को किसने सुपरिष्कृत किया है? तो लेनिन ने स्टैंड एंड रिवॉल्यूशन पुस्तक में सुपरिष्कृत किया है। सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? तो लेनिन के द्वारा स्टेट एंड रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक में किया गया है। लेनिन के अनुसार साम्राज्यवाद क्या है? तो लेनिन के अनुसार साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है। साम्राज्यवाद पूंजी का अंतिम चरण है, यह कथन किसका है? यह कथन लेनिन का है। अगला है, राज्य विहीन वर्ग विहीन समाज पर किस विचारक का विश्वास था? तो कार्ल मार्क्स का था। विचारकों का वह युग्म जो वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापकों में माना जाता है, तो मार्क्स और एंजल्स को वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापकों में माना जाता है। जे.एस. मिल, कार्ल मार्क्स तथा लास्की में से कौन वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक है? तो कार्ल मार्क्स हैं। मार्क्स सिद्धांत किसका समर्थन करता है? तो साम्यवाद का समर्थन करता है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। समाजवादी राज्य को क्या मानते हैं? तो समाजवादी राज्य को एक सकारात्मक अच्छाई मानते हैं। दास कैपिटल तथा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसका प्रसिद्ध ग्रंथ है? तो कार्ल मार्क्स का है। हर एक से अपनी क्षमता के अनुसार, हर एक को अपनी आवश्यकता के अनुसार, यह सूत्र किस व्यवस्था का है? तो साम्यवादी विचारधारा का है। राज्य के लुप्त हो जाने का विचार किससे संबंधित है? तो साम्यवाद से संबंधित है और कार्ल मार्क्स के सिद्धांत से भी संबंधित है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, किसका मत है कि सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व के बाद जब विरोधी वर्गों का अंत हो जाएगा तो राज्य की सत्ता का भी अंत हो जाएगा और राज्यहीन तथा वर्गहीन समाज स्थापित हो जाएगा, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना है। एक दिन ऐसा आएगा जब राज्य विलुप्त हो जाएगा, किसने कहा है? ये कार्ल मार्क्स ने कहा है। किसने दावा किया था कि राज्य आखिरकार मुरझा जाएगा? तो कार्ल मार्क्स ने कहा था कि राज्य आखिरकार मुरझा जाएगा। आगे देखते हैं, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अतिरिक्त मूल्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, उसको देखते हैं। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन राजनीतिक क्षेत्र में कार्ल मार्क्स द्वारा किया गया। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू मूलतः रिकार्डो के मूल्य का श्रम सिद्धांत यानी लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू से प्रभावित है। मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत रिकार्डो के सिद्धांत का ही व्यापक रूप है, इसलिए रिकार्डो को अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का जनक माना जाता है। मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य उन दो मूल्यों का अंतर है जिसे एक मजदूर पैदा करता है और जो वह वास्तव में पाता है। आगे देखते हैं, अधिशेष मूल्य सिद्धांत आदर्श राज्य, सामान्य इच्छा तथा सामाजिक अनुबंध में से कौन सा एक मार्क्सवाद से संबंधित है? तो अधिशेष मूल्य सिद्धांत है। अधिशेष मूल्य का मतलब क्या होता है? तो बिक्री, प्राप्ति और वेतन का अंतर ही अधिशेष मूल्य कहलाता है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने विकसित किया था? तो रिकार्डो ने विकसित किया था। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स ने किया था। आप सभी को बता दें, प्रतिपादन और विकास में अंतर होता है। विकास रिकार्डो ने किया है विकसित उसे, और प्रतिपादित कार्ल मार्क्स ने किया है। मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, आदर्शवादी मूल्य का सिद्धांत तथा समाजवादी मूल्य का सिद्धांत में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा किससे संबंधित है? तो लोकतंत्र की मार्क्सवादी अवधारणा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, उदारवाद, बहुलवाद, व्यक्तिवाद तथा समाजवाद में तीन ऐसे हैं जो एक दूसरे से मिलते हैं, चौथा वह कौन सा है जो इन तीनों से अलग है? तो समाजवाद इन तीनों से अलग है। विकासवादी समाजवाद का मुख्य प्रवक्ता कौन है? तो एडवर्ड बर्नस्टीन है। समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला कौन सा व्यक्ति था? तो रॉबर्ट ओवन थे। जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा को विकसित किसके द्वारा किया गया था? माओ त्से तुंग के द्वारा विकसित किया गया था। आगे देखते हैं, समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो रॉबर्ट ओवन के द्वारा किया गया था। आंग्ल भाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है, साम्यवादी देशों में वह बंदी है और अन्यत्र मर रहा है, ये कथन किसका है? ये कथन रॉबर्ट डाहल का है। मार्क्सवादी केवल वही है जो वर्ग संघर्ष की मान्यता को मजदूर वर्ग की तानाशाही की मान्यता तक ले जाता है, ये किसने कहा था? ये लेनिन ने कहा था। लेनिन का मार्क्सवाद मार्क्स के सिद्धांतों की दृढ़ता में एवं कट्टरतम स्वीकृत होने के साथ परिस्थितियों के अनुसार इन सिद्धांतों की स्वतंत्रतम बदली हुई व्यवस्था, यह कथन किसका है? तो ये कथन जॉर्ज एच सेवाइन का है। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्ल मार्क्स ने इस विचार का प्रतिपादन नहीं किया है। तो कार्ल मार्क्स ने साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम चरण है, इसका प्रतिपादन नहीं किया है। विचारधारा मिथ्या चेतना की अभिव्यक्ति, ये मत किसका है? ये कार्ल मार्क्स का मत है। किसने धर्म को लोगों यानी जनता के लिए अफीम कहा है? तो कार्ल मार्क्स ने कहा है। नए समाज रूपी शिशु को गर्भ में धारण करने वाली हर पुरानी व्यवस्था के लिए शक्ति एक दायी है, ये कथन किसका है? ये कथन कार्ल मार्क्स का है। अगला प्रश्न है, शक्ति बंदूक की नली से निकलती, यह कथन किसका है? यह कथन माओ त्से तुंग का है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया स्टेटमेंट है। आगे देखते हैं, लेनिन, ओपेनहाइमर, स्टालिन तथा माओ त्से तुंग में से किस लेखक के अनुसार शक्ति बंदूक की नली से निकलती है? तो माओ त्से तुंग के अनुसार शक्ति जो है बंदूक की नली से निकलती है। सांस्कृतिक क्रांति एवं स्थायी क्रांति के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो माओ के द्वारा किया गया है।
किसने दुनिया के मजदूरों को एकजुट होने की अपील की थी? तो कार्ल मार्क्स ने की थी और कहा था विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, विश्व के श्रमिकों एक हो जाओ, तुम्हें बेड़ियों के अतिरिक्त कुछ नहीं खोना है। किसने कहा था? तो ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। आगे देखते हैं, किसने कहा था कि हस्तचालित मशीन से निर्मित वस्तुओं से सामंतवादी समाज में और वाष्प चालित मशीनों से निर्मित वस्तुओं से पूंजीवाद समाज निर्मित होता है? कार्ल मार्क्स ने कहा था। रॉबर्ट मिशेल्स, जेम्स बरहम तथा विल्फ्रेडो पेरेटो में से किस चिंतक ने विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत और मार्क्सवाद का सम्मिलन करने का प्रयास किया है? तो जेम्स बरहम ने किया है। आगे देखते हैं, दास कैपिटल, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो तथा वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट में से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स द्वारा नहीं लिखी गई थी? तो आपको बता दें, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जो है कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक नहीं है। दास कैपिटल किस विचारक का ग्रंथ है? तो कार्ल मार्क्स का है। अब तक सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा, यह कथन किसका है? यह कथन भी कार्ल मार्क्स का है। अगला देखते हैं, अब तक के समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यह पंक्तियां किस पुस्तक से हैं? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से हैं। यह सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था कि नौ उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद की अंतिम अवस्था है? नक्रुमा ने किया है इसका प्रतिपादन। नक्रुमा कहाँ के प्रथम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति थे? घाना के थे। नक्रुमा रूस के किस क्रांतिकारी के अनुयायी थे? तो लेनिन के अनुयायी थे। लाखों लोग मार्क्स को देवता के रूप में पूजते हैं और अन्य लाखों लोग एक दुष्ट के रूप में घृणा करते हैं। ये कथन किसका है? तो ये कथन मैक्सी का है। मार्क्सवाद समाजवाद के अनुसार समाजवादी राज्य में राज्य आवश्यक है। और कन्फ्यूशियस कहाँ का एक प्रसिद्ध समाज सुधारक था? तो चीन का था। मार्क्सवाद स्थापित करना चाहता था? तो मार्क्सवाद न्यायसंगत समाज, उत्पादन एवं वितरण पर आधारित समाज तथा शोषण विहीन वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना चाहता था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस मार्क्सवादी ने राष्ट्रवाद के अभिमत को स्वीकार किया था? तो स्टालिन ने स्वीकार किया था। माओ ने चीन में मार्क्सवाद की स्थापना करने के लिए किस विचारक के विचारों को उखाड़ फेंका था? तो कन्फ्यूशियस के विचारों को उखाड़ फेंका था। किसका मत है कि समाजवादी राज्य एक साधन है और इसका अभीष्ट साध्य साम्यवादी समाज है? तो कार्ल मार्क्स का है। किसने समाजवाद के अंतर्गत सांस्कृतिक क्रांति का विचार प्रतिपादित किया था? तो माओ से तुंग ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है, साम्यवादियों की कोई पितृभूमि नहीं होती, ये कथन किसका है? ये कथन लेनिन का है। किसका कथन है कि राजनीतिक स्वतंत्रता की कोई भी यात्रा भूखी जनता को संतुष्ट नहीं कर सकती है? तो ये कथन लेनिन का है। समाजवाद का संबंध मुख्यतः किस वर्ग से है? तो समाजवाद का संबंध मुख्यतः श्रमिक वर्ग से है। अब कुछ महत्वपूर्ण विचारधाराएं और उनके प्रतिपादकों से संबंधित तथ्यों को देख लेते हैं। तो आप सभी को बता दें, विकासवादी समाज बर्नस्टीन से संबंधित है। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक कार्ल मार्क्स है। काल्पनिक समाजवाद सेंट साइमन माने जाते हैं इसके। और अराजकतावाद का प्रतिपादक क्रोपोतकिन ने किया था। आगे और देखते हैं, रॉबर्ट ओवन कल्पनावादी समाजवाद के संस्थापक माने जाते हैं। हर्बर्ट मार्क्यूज नव वामपंथ के प्रतिपादक माने जाते हैं। थियोडोर अडोर्नो क्रिटिकल थ्योरी के प्रतिपादक माने जाते हैं और GDH कोल फेबियनवाद के प्रतिपादक माने जाते हैं। समाजवाद की संकल्पना किसके द्वारा क्रमबद्धता से विकसित की गई थी? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा की गई थी। और कल्पनावादी समाजवाद जो था उसको एक यथार्थवादी समाजवाद के रूप में और परिभाषित और स्थापित करने का श्रेय भी कार्ल मार्क्स को जानता है। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संपत्ति व उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वामित्व हो उसे ही समाजवाद के नाम से जानते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। मार्क्स के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का कारण वर्ग संघर्ष की असमाधेय स्थिति है। एंजल्स ने अपनी प्रशंसनीय पुस्तक ओरिजिन ऑफ फैमिली पॉवर्टी प्राइवेट पॉवर्टी एंड प्रॉपर्टी एंड द स्टेट में राज्य की उत्पत्ति और स्वरूप के विषय में लिखा है। यह समाज के विकास के एक निश्चित चरण की उपज है और यह इस बात की स्वीकृति कि समाज ऐसे वर्ग अंतर विरोधों यानी संघर्षों का शिकार है जिसका कोई हल नहीं है और ये वर्ग संघर्ष समाज और वर्गों को भस्म न कर दें, इसलिए प्रकट रूप से राज्य की आवश्यकता हुई जो इस संघर्ष पर नियंत्रण कर सके और व्यवस्था के अंतर्गत सीमित रख सके। इस संदर्भ में लेनिन का भी यही निष्कर्ष है कि राज्य वर्ग संघर्षों की उपज है जिनमें कोई समझौता संभव नहीं, उपज और अभिव्यक्ति है। यानी कुल मिलाकर के समाजवाद ये मानता है कि राज्य की उत्पत्ति जो है वर्ग संघर्ष के असमाधेय जो संघर्ष है उसके निराकरण के लिए की गई थी। तो शासन का नियंत्रण होगा, व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त होगी, वह समाज शोषण मुक्त कहलाता है। तो ऐसी व्यवस्था को समाजवाद के नाम से जानते हैं। श्रेणी समाजवाद समर्थन करता है। तो श्रेणीवाद समाजवाद से एक व्यक्ति जितने हित उतने मत का समर्थन करता है। और फेबियन समाजवाद समर्थक नहीं था, तो उग्र परिवर्तनों का समर्थक नहीं था। फेबियन समाजवाद का विश्वास है कि समाजवाद धीरे धीरे आएगा। लोकतांत्रिक समाजवाद किसका आधुनिक रूप है? फेबियन वाद का आधुनिक रूप है। आगे देखते हैं, श्रेणी समाजवाद का संबंध किस देश में रहा है? तो ब्रिटेन से रहा है।
और सिंडिकेलिस्ट समाजवाद में से किस पर अधिक जोर दिया जाता है? तो श्रमिक संघ और व्यापक हड़ताल पर। समाजवाद एक टोप के समान है जिसकी आकृति बिगड़ चुकी है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इसे पहनता है। ये किसने कहा था? तो CEM जोड ने ये कहा था। अगला है, किसका कथन है कि समाजवाद परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट का सा धर्म है? तो ये रैमजे मेयर ने कहा था। आगे देखते हैं, समाजवाद उस टोप की तरह है जिसे इतने व्यक्तियों ने पहना है कि उसका स्वरूप नष्ट हो गया है। ये कथन किसका है? ये कथन CEM जोड का है। समाजवाद समाज की भौतिक तथा आर्थिक शक्तियों की एक ऐसी व्यवस्था चाहता है जिस पर मानवीय शक्ति का नियंत्रण हो। यह कथन किसका है? तो यह कथन रैमजे मैकडोनाल्ड का है। समाजवाद को मैं अपने मस्तिष्क और हृदय में रखता हूँ। ये कथन किसका है? ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट है। आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण कथन विचारधाराएं और उनसे संबंधित व्यक्तियों को। तो यूटोपियन समाजवाद का प्रवर्तक सेंट साइमन को माना जाता है। फेबियन समाजवाद सिडनी वेब, वैज्ञानिक समाजवाद कार्ल मार्क्स और श्रेणी समाजवाद GDH को इसका प्रतिपादक माना जाता है। किसने किस एक देश में समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किया था? तो स्टालिन ने किया था। समाजवाद से अभिप्राय आय की समानता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। ये कथन किसका है? ये कथन बर्नार्ड शॉ का है। बर्नार्ड शॉ को साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो वर्ष 1925 ईस्वी में प्रदान किया गया था। मैन एंड सुपरमैन, द पिग्मेलियन प्रसिद्ध रचनाएं किसकी हैं? तो बर्नार्ड शॉ की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आगे देखते हैं, 1835 के अपने भाषण में किसने समाजवाद शब्द का बार बार प्रयोग किया था? तो रॉबर्ट ओवन ने किया था और यही समाजवाद शब्द के पहले प्रयोगकर्ता माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, पूंजीवाद के सागर के बीच का समाजवादी द्वीप सारे संसार के सर्वहारा वर्ग के क्रांतिकारी आंदोलन के लिए एक प्रकाशपुंज का कार्य करेगा। यह कथन किसका? यह कथन लेनिन का है। मार्क्सवाद को युग का भ्रम किसने कहा है? तो मार्क्सवाद को युग का भ्रम एक्टन ने कहा है। समाजवाद परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाले गिरगिट का साधर्म है। यह कथन किसका है? तो यह कथन रैमजे मेयर का है। किसने कहा था कि राज्य एक मशीन से बढ़कर कुछ नहीं? तो ये एंजल्स का एक प्रसिद्ध स्टेटमेंट है और परीक्षाओं में बार बार पूछा जाने वाला है। अब बात करते हैं व्यक्तिगत संपत्ति के संदर्भ में श्रम सिद्धांत जो आधुनिक समाजवाद का आधार बना से संबंधित है। तो हाब्स और लॉक दोनों से संबंधित है। 9 वामपंथी विचारक हैं। तो एरिक फ्राम और मार्क्यूज दोनों 9 वामपंथी विचारक हैं। नेहरू किसके समर्थक थे? तो गणतांत्रिक समाजवाद के समर्थक थे। समाजवाद निम्न में से किसका प्रतिपादन करता है? तो राज्य के द्वारा नियोजन हो ऐसा प्रतिपादित करता है। आगे देखते हैं, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा आचार्य विनोबा भावे से कौन विकेंद्रित समाजवाद के प्रबल समर्थक थे? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विकेंद्रित समाजवाद के प्रबल समर्थक थे। तो साथियों, वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अब देखते हैं अगला प्रश्न, समाजवादी राज्य को किस रूप में समझते हैं? तो राज्य कल्याणकारी संस्था के रूप में समझते हैं। अब कुछ प्रमुख विचार और उनसे संबंधित व्यक्तियों को देखते हैं। सत्य की संप्रभुता MK गांधी से संबंधित हैं। नव मानववाद MN रॉय से, सर्वहारा की तानाशाही VI लेनिन और नव प्रजातंत्र माओ से तुंग इससे संबंधित हैं। समाजवादी विचारधारा का संबंध किससे है? तो समाजवादी विचारधारा का संबंध आर्थिक समानता से है। समाजवादी किस पर जोर देते हैं? तो आर्थिक समानता पर जोर देते हैं। समाजवाद की प्रमुख विशेषता क्या है? तो समाजवाद की प्रमुख विशेषता सार्वजनिक नियंत्रण और स्वामित्व है। समाजवादी विचारक प्राकृतिक संसाधनों के राष्ट्रीयकरण का समर्थन क्यों करते हैं? तो समाजवादी विचारक प्राकृतिक संसाधनों के राष्ट्रीयकरण का समर्थन करते हैं ताकि उनका पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके। विश्व में प्रथम समाजवादी राज्य की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सोवियत संघ में हुई थी। थॉमस मूर, फुरिये और रॉबर्ट ओवन को किस विचारधारा से जोड़ा जाता है? तो स्वप्निल समाजवाद यानी काल्पनिक समाजवाद की विचारधारा से जोड़ा जाता है। अगला है, किसका कथन है कि उन्होंने सुंदर फूलों के गुलाब के फूलों की कल्पना तो की परंतु गुलाब के बच्चों के लिए कोई भूमि तैयार नहीं की? तो ये कथन वेपर का है। आर्थर मिलर, मिलोवान जिलास, हार्वर फ्रैंक तथा लुई ईस्टर में से किस लेखक ने साम्यवादी राज्य में नए वर्ग के अस्तित्व में आने की चर्चा किया था? तो मिलोवान जिलास ने की थी और निम्नांकित कथन सही है। ग्रामसी शासक वर्ग की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सर्वोच्चता पर अधिक बल देता है। ग्रामसी का कहना है कि नागरिक समाज द्वारा ही पूंजीवादी वर्चस्व के मूल्यों और मान्यताओं पर प्रसार किया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में प्राचीन भारतीय विचारक धानवन उदासीन, मित्र तथा शत्रु में से किस तत्व की उपेक्षा करते हैं? तो धानवन की करते हैं। किसके संसर्ग में MN राय ने मेक्सिको में मार्क्सवाद अपनाने के लिए प्रेरित किया था? तो माइकल बारोडीन। कथन और कारण से संबंधित प्रश्न, कथन ये मार्क्स ही एकमात्र ऐसा लेखक है जिसकी कृतियों को वैज्ञानिक कहा जा सकता है। कारण, जहाँ पर मार्क्सवाद समाप्त होता है वहीं से अराजकतावाद आरंभ होता है।
ए गलत है किंतु आर इसमें टोटली सही है। तो साथियों ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने टीजीटी पीजीटी रिमाइंडर सीरीज के अंतर्गत वैज्ञानिक समाजवाद या मार्क्सवाद से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को आप सभी के साथ डिस्कस किया है, जो आप सभी की आगामी टीजीटी पीजीटी एलटीगेट और नेट जेआईसी प्रवक्ता और असिस्टेंट प्रोफेसर इन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उम्मीद है आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और आगे की वीडियो को अपडेट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलेंगे अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।